दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका स्वागत है। ये है सभी एग्जाम के रिवीजन की हाइपरलूप स्पीड। मेरे दोस्तों, ये सुपर नहीं, सुपर से ऊपर की स्पीड है। मैंने कोशिश की है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, उदाहरण के लिए यूपीएससी ले लीजिए, पूरे एग्जाम का रिवीजन कम से कम 6 महीने में और अधिकतम 1 साल में हो जाए। मैंने यहाँ टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट और स्पीड का ऐसा मिश्रण तैयार किया है कि आप बस मेरे द्वारा टॉपिक वाइज रिवीजन को बार बार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसी भी कारणवश मेरा कोई साथी कम समय में भी अपनी पूरी तैयारी कर ले। मानवीय यूनिवर्सल स्टडी एक मैजिकल रिवीजन प्लेटफॉर्म है, जहां आप 2 घंटे रिवीजन करके 8 घंटे पढ़ाई का काम कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें इस रेवोल्यूशनरी चैनल को और आप अपने टारगेट की तरफ सुपर से ऊपर की स्पीड से बढ़िए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी मेहनत का पारितोषिक एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके दीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आपका काम आसान बनाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के थंबनेल में दिए गए टॉपिक का रिवीजन सुपर से ऊपर स्पीड के साथ, यानी आपके कई घंटों का काम मिनटों में। महात्मा गांधी, परिचय एवं महत्वपूर्ण योगदान 1869-1948। परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया और उपनिवेशवादी ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उन्हें राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा। महात्मा गांधी का योगदान केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान पर भी गहरा प्रभाव डाला। 1. सत्याग्रह का सिद्धांत। ये गांधी जी का मौलिक दर्शन था, जिसका अर्थ है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अन्याय का प्रतिरोध करना। उन्होंने इसका सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका और बाद में भारत में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किया। 2. अहिंसा और असहयोग। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन 1920-22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जैसे बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। 3. सामाजिक सुधार। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हरिजन शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है ईश्वर के लोग। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और भागीदारी पर जोर दिया। 4. आर्थिक विचार। गांधी जी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी और ग्राम स्वराज पर जोर दिया। उन्होंने खादी को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाया, जो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक था। 5. हिंदू मुस्लिम एकता। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक रहे, हालांकि विभाजन को रोक नहीं पाए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न उत्तर। गांधी युग। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और दर्शन। 1. प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 2 अक्टूबर 1869। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. प्रश्न। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी गांधी जी ने ही दी थी। 3. प्रश्न। गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? उत्तर लंदन। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। वो 1888 में लंदन गए थे। 4. प्रश्न। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? उत्तर 1893। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। वो एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में गए थे। 5. प्रश्न। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? उत्तर इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 6. प्रश्न। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित था? उत्तर डरबन, दक्षिण अफ्रीका। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। 7. प्रश्न। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रसिद्ध आश्रम की स्थापना की थी? उत्तर टॉलस्टॉय फार्म। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी, जिसका नाम उनके दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय के नाम पर रखा गया था। 8. प्रश्न। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? उत्तर दक्षिण अफ्रीका, 1906। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। एशियाई अध्यादेश के विरोध में किया गया था। 9. प्रश्न। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस भाषा में लिखी थी? उत्तर गुजराती। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। इसका मूल शीर्षक सत्यना प्रयोगों अथवा आत्मकथा था। 10. प्रश्न। गांधी जी भारत वापस कब लौटे थे? उत्तर 9 जनवरी 1915। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। इस दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे के रूप में मनाया जाता है। 2. प्रारंभिक सत्याग्रह और जन आंदोलन 1917-1942। 11. प्रश्न। भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? उत्तर चंपारण सत्याग्रह 1917। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात। यह नील की खेती करने वाले किसानों तिनकठिया प्रणाली के समर्थन में था। 12. प्रश्न।
चंपारण आने के लिए गांधीजी को किसने राजी किया था? उत्तर राजकुमार शुक्ल। 13 प्रश्न गांधीजी का दूसरा बड़ा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? उत्तर 1918। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये गुजरात में फसल खराब होने के बावजूद कर टैक्स वसूली के विरोध में था। 14 प्रश्न अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधीजी ने किसका प्रयोग किया था? उत्तर पहली भूख हड़ताल। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये मजदूरों के प्लेग बोनस और वेतन वृद्धि के लिए किया गया था। 15 प्रश्न रॉलेट एक्ट 1919 को गांधीजी ने क्या कहकर पुकारा था? उत्तर काला कानून। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, इस एक्ट के विरोध में गांधीजी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। 16 प्रश्न असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? उत्तर 1920। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये स्वराज, सेल्फ रूल की मांग और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था। 17 प्रश्न गांधीजी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? उत्तर चौरी चौरा कांड 1922। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, इस घटना में भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ था। 18 प्रश्न गांधीजी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर बेलगांव अधिवेशन 1924। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। 19 प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से हुई थी? उत्तर दांडी मार्च। दांडी मार्च। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। 20 प्रश्न गांधीजी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? उत्तर साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की यात्रा की थी। 21 प्रश्न किस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर गांधी इरविन समझौता 1931। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, इस समझौते के बाद गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। 22 प्रश्न गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? उत्तर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। 23 प्रश्न गांधीजी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? उत्तर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधीजी ने भाग लिया। 24 प्रश्न सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? उत्तर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था। 25 प्रश्न पूना समझौता पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? उत्तर महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अंबेडकर। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये समझौता सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में यरवदा जेल में हुआ था, सितंबर 1932। 26 प्रश्न गांधीजी ने पूना समझौते के विरोध में कौन सा उपवास किया था? उत्तर आमरण अनशन। 27 प्रश्न गांधीजी ने किस वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था? उत्तर अस्पृश्य दलित। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 28 प्रश्न गांधीजी का अंतिम बड़ा आंदोलन कौन सा था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। 29 प्रश्न करो या मरो डू और डाई का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। 30 प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधीजी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? उत्तर आगा खान पैलेस, पुणे। 3 गांधीजी के विचार, किताबें और सहयोगी। 31 प्रश्न गांधीजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, गोखले ने गांधीजी को भारत आने के बाद 1 वर्ष तक देश का भ्रमण करने की सलाह दी थी। 32 प्रश्न गांधीजी के दार्शनिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर लियो टॉल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, गांधीजी टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू से प्रभावित थे। 33 प्रश्न गांधीजी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? उत्तर 1909। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये पुस्तक उनके ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी गई थी। 34 प्रश्न गांधीजी की विचारधारा में सर्वोदय का क्या अर्थ है? उत्तर सभी का उदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, यह जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से प्रेरित था। 35 प्रश्न गांधीजी के अनुसार अहिंसा का उच्चतम रूप क्या है?
उत्तर सत्याग्रह। 36 प्रश्न, गांधीजी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर साबरमती नदी। 37 प्रश्न, गांधीजी के निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? उत्तर महादेव देसाई। 38 प्रश्न, गांधीजी के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? उत्तर स्वशासन और आत्मनियंत्रण। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी थी। 39 प्रश्न, गांधीजी ने किसानों को संगठित करने के लिए कौन सा नारा दिया था? उत्तर नो टैक्स, कर नहीं। 40 प्रश्न, गांधीजी ने कौन सी 2 पत्रिकाएं भारत में प्रकाशित की थीं? उत्तर यंग इंडिया और हरिजन। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, यंग इंडिया अंग्रेजी में तथा हरिजन हिंदी गुजराती में प्रकाशित होती थी। IV. अंतिम वर्ष और विविध तथ्य। 41 प्रश्न, गांधीजी ने ब्रिटिशों को भारत छोड़ने के लिए किस मिशन की विफलता के बाद कहा था? उत्तर क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। 42 प्रश्न, गांधीजी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहकर संबोधित किया था? उत्तर पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। 43 प्रश्न, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधीजी को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, यह उन्होंने विभाजन के दौरान शांति स्थापित करने के लिए दी थी। 44 प्रश्न, गांधीजी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? उत्तर 30 जनवरी 1948, नई दिल्ली। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 45 प्रश्न, गांधीजी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर राजघाट। 46 प्रश्न, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, उन्होंने गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। 47 प्रश्न, गांधीजी के राजनीतिक विचारों में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था? उत्तर पूंजीपतियों को समाज के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। 48 प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधीजी ने क्यों किया था? उत्तर हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी गांधीजी थे। 49 प्रश्न, गांधीजी के अनुसार पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा दोष क्या था? उत्तर भौतिकवाद और मशीनीकरण। 50 प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 गांधीजी कहाँ थे? उत्तर कलकत्ता, नोआखली में। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात, वह उस समय सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने में लगे हुए थे।